पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं, मोहल्लेदारी क्या होती है, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे का दुख दर्द समझा जाता है। अगर किसी को इन बातों का इल्म भी ना हो तो हम उसको गैर मुहज्जिब, जाहिल, उजड़ और गंवार ही कहते हैं। शब्बीर ने आरिफ वाला में ऐसे ही 23 साला नौजवान को देखा है जो जिद, अना और जहालत की इंतहाओं पर था। फिर उसका पाला मोहल्ले ही के एक और नौजवान तालिबे इल्म से हो गया जो अपने हक के लिए आवाज उठाना जानता था। कहानी अफसोसनाक है, लेकिन शब्बीर का कहना है कि यह किस्सा सुनाना और दिखाना जरूरी है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जैन कॉलेज के लिए घर से निकलने लगा तो माँ ने उसे आवाज देकर रोक दिया। जैन, जैन, अरे बेटा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, ना सलाम दुआ। अम्मी मार्केट जा, कुछ फोटो स्टेट है वो भी निकलवानी। आज अप्लाई करने की लास्ट डेट है और पार्क भी तो जाना है, दौड़ भी लगा। इतनी रात भर जाकर पढ़ाई करते हो, कितनी मेहनत करते हो, सुबह का नाश्ता नहीं करोगे तो कमजोरी आ जाएगी। अम्मी आकर कर लूंगा ना, अभी देर हो रही है, प्लीज। चाबी पता नहीं कहाँ रख दी। जैन बेटा चाबी तुम्हारे हाथ में है। अभी से याददाश्त कमजोर होगी, आगे क्या होगा? अच्छा अम्मी जा रहा हूँ। अच्छा इधर आओ, ध्यान से जाओ, ख्याल रखो। दरवाजे रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जैन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, अपनी गली से गुजरने लगा। एक तो गली पहले ही तंग थी, ऊपर से एक महल्लेदार ने गाड़ी भी गली के बीचों बीच खड़ी कर रखी थी। जैन ने गर्दन आगे निकालकर जायजा लिया और बड़ी मुश्किल से पैदल ही मोटरसाइकिल को उस जगह से निकालना पड़ा। उस जगह से निकला तो महल्ले के एक बुजुर्ग चबूतरे पर बैठे हुए नजर आए। जैन ने उन्हें सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या गाड़ी खराब हो गई है? अरे नहीं चाचा, बेजाद को देख रहे हैं, आड़ी तिरछी गाड़ी खड़ी कर चला गया, पूरा रास्ता तंग कर दिया है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली है। मैंने तो इन्हें 10 दफा कहा है, लेकिन अजीब बददिमाग बदतमीज लड़का है, आंखें दिखाता है। चाचा मैं तो मुंह ही नहीं लगाता, समझ में नहीं आता क्या करूं। चले शाम में बात करता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। इस दौरान दरवाजे से एक खातून का हाथ बरामद हुआ। लीजिए चाय। बहुत शुक्रिया। किससे बात कर रहे थे? जैन था। क्या कह रहा था? बेटा तुम्हें क्या बताऊं, अब ये मोहल्ला रहने के काबिल नहीं रहा। देखो अजीब दादागिरी है, गली के बीच में गाड़ी खड़ी करके चले गए। सही बात है, इन लोगों से तो सारा ही मोहल्ला परेशान है। अच्छा अंदर आ जाइएगा, बाहर तेज हवा चल रही है। चाय बहुत अच्छी बनाई है। जैन के 2 भाई और एक बहन थी। तीनों तालिबे इल्म थे। बाप एक सरकारी इदारे का रिटायर्ड मुलाजिम था। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे तो खराब भी नहीं थे। जैन इंटर का पोजीशन होल्डर था और अब सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा था। अपने काम से काम रखता था, लेकिन मोहल्ले का बहजाद नामी नौजवान उससे हसद करता था। शब्बीर ने देखा कि बहजाद के दरवाजे के आगे 2 मोटरसाइकिलें गली का रास्ता तंग किए हुए थी। पड़ोस के बुजुर्ग घर से निकले तो उन्हें खासी तशवीश हुई और उन्होंने बहजाद के घर की घंटी बजाई। क्या पुखला गर्दी लगाई हुई है इन्होंने यार, क्या तमाशा, गली बंद करके रख दी। वालेकुम चाचा। हाँ खैरियत तो है? बेजाद, ये कौन सा तरीका है गाड़ियाँ खड़ी करने का? ये देखो, तुमने गली के अंदर क्या ये सिलसिला लगाया है? किसकी गाड़ियाँ हैं ये बेटा? डाले दो चाचा। अरे चाचा वो दोस्त आए हैं ना। दोस्त आए हुए तो बेटा गाड़ी को साइड में खड़ा करना चाहिए ना, लोगों को परेशानी ना हो, और मोहल्ले में रहने का तरीका सीखो। हाँ हाँ चाचा, मैं कर देता हूँ चाचा। आपको पता है सुबह जैन गिरते गिरते बचा है, उसको चोट लग जाती। अरे चाचा
अगर उसको ज्यादा मसला है और आप उसकी हिमायत ले रहे हो तो वो रास्ता चेंज करके चले जाए। बेटा मैं हिमायत नहीं ले रहा, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, एक पड़ोसी होने के नाते। हटा लेता हूँ चाचा, हटा लेता हूँ, कर रहा हूँ ना चाचा, बोला तो है, हटा लेता हूँ। बेजाद मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ मोटरसाइकिल एक तरफ करने लगा। ये सब कुछ वो झुंझला कर रहा था। बेजाद, बेटा तुम मेरे बच्चों की उम्र के हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस तरह मोहल्ले में नहीं रख दिया जाता। चाचा हटा तो रहा हूँ, जान छोड़ो मेरी, जाओ, हटा तो रहा हूँ अब गाड़ी। बोलते रहता है। बुजुर्ग अपने माथे पर हाथ रखे घर के अंदर चले गए। बेजाद को मोहल्ले के बुजुर्ग की जानिब से जैन के तहफ्फुजात का पता चलने पर शदीद गुस्सा था और अब वो उसे आते जाते घूरने लगा था। एक दिन जैन मोटरसाइकिल पर अपनी गली में दाखिल हुआ तो गली के बीचों बीच behzad की मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। behzad वहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ कुर्सियों पर बैठा हुआ था। जैन ने मोटरसाइकिल रोकी हुई थी और हॉर्न बजा रहा था। behzad बदस्तूर सर झुकाए बैठा था। फिर वो इत्मीनान से उठा और बादिल नखास्ता मोटरसाइकिल को हिलाने जुलाने लगा। लेकिन behzad कितना रास्ता है, तुम वहां खड़ी क्यों नहीं करते? यार रास्ता क्लियर कर दिया ना, तो जाओ बस अब यहाँ से। शुक्रिया, लेकिन ये रोज का मामूल है, आते जाते हुए लोग परेशान होते हैं। मेरे भाई तुमने लोगों का ठेका लिया हुआ है, तो जाओ सियासत करो। बात सुनो, मैंने तुमसे कोई गलत बात नहीं की है। अबे भाई ज्यादा भाषण मत दो, जाओ यहाँ से। behzad के सुलूक पर जैन के माथे पर बल पड़ गए और उसने झटके से मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। उसी वक्त उसे behzad का एक जुमला सुनाई दिया और जैन खून के घूंट पीकर रह गया। उसने ब्रेक लगाया और मुड़कर देखा। ये मंजर देखकर behzad के दोस्त उठ खड़े हुए। क्या टशन दे रहा है भाई? लड़ने का इरादा है तो आजा लड़ ले। मैं ना टशन दिखा रहा हूँ ना धमकी दे रहा हूँ। सीधी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हारे? मैं तुम्हें कहा ना, नहीं आ रही मुझे सीधी सी बात समझ में। जाओ यहाँ से। कोई ना कोई हल जरूर। अरे भाई जब भाई निकल कर आ जाए ना तो आ गई हो, जा भाई जान छोड़। जैन ने जब देखा कि behzad के दोस्त भी आस्तीन चढ़ा रहे थे तो जैन ने जब से काम लिया और आगे बढ़ गया। अरे यार छोड़ो उससे यार, वो सही तो कह रहा था। अबे तू चमचा है क्या उसका? पता नहीं क्या समझता है खुद को, तू नहीं जानता। बता इसको behzad। अबे छोड़ यार, देख लेंगे इसको। अच्छा सब बातें छोड़ो, वो चाय वाय कहाँ गई? चलो चाय। behzad सब गुस्से में था, वो भी कुछ आगे बढ़ गया। जैन के सामने अपना मुस्तकबिल था। वो सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा था, लेकिन behzad की वजह से परेशान था क्योंकि आते जाते वो जैन को घूरता रहता था। शब्बीर ने देखा कि जैन एक पार्क में वॉक कर रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो खासा परेशान है। वॉक के दौरान उसके जहन में behzad से होने वाली तलखी के मनाजिर घूम रहे थे। कितना रास्ता है, तुम वहां खड़ी क्यों नहीं करते? यार रास्ता क्लियर कर दिया ना, तो जाओ बस अब यहाँ से। आते जाते हुए लोग परेशान होते हैं। अबे भाई ज्यादा भाषण मत दो, जाओ ना। क्या टशन दे रहा है भाई? लड़ने का इरादा है तो आजा लड़ ले। मैं ना टशन दिखा रहा हूँ ना धमकी दे रहा हूँ। सीधी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हारे? मैं तुम्हें कहा ना, नहीं आ रही मुझे सीधी सी बात समझ में। जाओ यहाँ से। कोई ना कोई हल जरूर। फिर उसने वॉक खत्म की, एक जगह बैठकर थोड़ा सा आराम किया और फिर मोटरसाइकिल लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। अपनी गली में आया तो रास्ता न सिर्फ साफ था बल्कि behzad के घर के आगे सफाई सुथराई भी नजर आई। जैन ने सुख का सांस लिया और अपने घर पहुंच गया। तूबा सब्जी काट दो। वालेकुम सलाम। अम्मी आज तो मैं हैरान रह गया, behzad के घर पे इतनी सफाई सुथराई। जाहिर है उसकी बहन की शादी है और हमें भी बुलावा भेजा उसने। हैं? हमें भी? मतलब आप जा रही हैं? जाहिर है जाना तो होगा, मोहल्लेदारी है। ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा नल में पानी आ रहा है? हाँ हाँ पानी आ रहा है। ठीक है, मैं जरा शावर ले लूं, फिर मिलता हूँ आपसे। चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ बना दीजिए, और आकर एक खबर भी सुनानी है आपको।
जैन नहाने चला गया तो माँ ने किचन का रुख किया। तूबा, भाई के लिए चाय बना दो जल्दी से। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन जैन ने माँ को ऐसी खुशखबरी सुनाई कि वो फौरन अपने बेटे की शादी के ख्वाब देखने लगी। अम्मी, वाह, आपका बेटा टेस्ट पास, बिल्कुल फिट। अल्लाह सलामत, माशाल्लाह माशाल्लाह से। बस तहरीरी इम्तिहान पास करना है, उसके बाद पहला सल्यूट आपको। अल्लाह कामयाब करेगा तुझे। अच्छा, मेरी बात सुन, वो तेरी खाला कह रही थी कि जैन की शादी कब करोगी? वो क्यों पूछ रही? वो इसलिए कि उसकी लड़की है ना, और वैसे भी मैंने बातों बातों में ना उससे बात की थी, मुझे बहुत पसंद है उसकी लड़की। मैं चाहती हूँ उसकी शादी तेरे से हो जाए। अम्मी, पहले सल्यूट मारने के काबिल तो हो जाओ, फिर कर लीजिएगा। हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, एक और बात, मिजाज से ना अब कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, समझ आई मेरी बात? अम्मी बहुत ही बदतमीज और हराम रखता है, बस तू मैं नहीं हुई, लेकिन घूमता रहता है। सच बता रहा हूँ, किसी दिन मेरा दिमाग घुमाना, उसके घर जाके उसे सबक सिखा कर आऊंगा। अरे छोड़ ना, रहने दे, बात को रफा दफा कर, तू दूसरे रास्ते से चला जाना। और वैसे भी शामियाने तंबू वगैरह बंधेंगे तो गली में तो पैदल चलने की जगह भी नहीं बची। सही कह रही है, उसकी बहन की शादी है, मजबूरी है। आप फिक्र नहीं करें, मैं दूसरे रास्ते से चलता हूं। चल सही। अच्छा, अगर तू कहते मैं तेरी खाला से बात पक्की करूं? अम्मी आप देखिए, चाबी कहाँ गई? देख देख अच्छी तरीके से, जेब में होगी। अरे हाँ, ये रही। ओके मैं चलता हूँ। अल्लाह, ख्याल रखना अपना। माँ ने बेटी की बात पक्की कर दी थी और घर में खुशियां मनाई जा रही थी। जैन बाहर से घर में दाखिल हुआ तो उसकी बहन ने उसे रोक लिया। भाई रुके रुके रुके, आप तो कह रहे थे कि खाला की बेटी से कौन करेगा शादी? क्या कह रही हो तुम? ये वैसे ही बात है। बात हो नहीं गई, बात पक्की हो गई है आपकी। अम्मी, हाँ, आगे तुम बेटा। ये क्या कह रही है? तुम्हारी खाला राजी हो गई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तो कह दिया तुम्हारी खाला से कि भाई मेरे बेटे की नौकरी लगेगी ना तो मैं तो 2 बोल पड़वा दूंगी जल्दी। अम्मी, भाई सेहरा भी मान देंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मैं तो खूब नाचूंगी और जाऊंगी भी। अम्मी, इसकी कर दें शादी, इसे गाने बजाने का बहुत शौक। इकलौती बहन है, ये खुशी नहीं मनाएगी तो फिर कौन मनाएगा? अच्छा ये बताओ, तुम रास्ता चेंज करके गए थे ना, वहां से तो नहीं गए थे? जी अम्मी, तंबू लगा हुआ था। आप नहीं गए? बस मैं भी जाने वाली हूँ, मैं वहीं जाके खाना वाना खाऊंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम तो चल रहे हो ना, जल्दी से रेडी हो जाओ। अम्मी आप ही जाइए, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप ही मत जाइए। बाबा को बताया? हमारे बाबा तो इतने खुश हैं कि मिठाई का डब्बा लेने गए हैं। भाई, मैं अच्छे कपड़े और एक महंगा वाला पर्स भी लूंगी, तो जेब ढीली कर लेना। फसा लूंगी नहीं, रोचक के पहले आप। रोचक के क्या मतलब? हमें देखे ना भाई क्या कह रहे हैं। अरे भाई है ना तुम्हारा, वैसे ही तुम्हें तंग कर रहा है। अच्छा जाओ, भाई के लिए खाना गर्म करो, जाओ शाबाश। जल्दी काम पे लग जाओ। बहन खुशी में झूमती झामती और शादी ब्याह के गीत गाती चली गई और जैन अपने कमरे की तरफ चला गया। बहजाद की बहन की शादी खत्म हो चुकी थी, मेहमान रुखसत हुए भी 1 दिन हो चुका था, लेकिन गली में तंबू बदस्तूर लगा हुआ था। गली ही में हड्डियां और कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ था। जैन ने दूर ही से सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया था, तब उसने मोटरसाइकिल दूसरी तरफ मोड़ ली। जब वो घूमकर गली के कोने पर पहुंचा तो बहजाद अपने 2 दोस्तों के साथ एक चबूतरे पर बैठा नजर आया। बेरात बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। खैरियत से शादी निबट गई? अल्हम्दुलिल्लाह। यार तुम तो आए नहीं, वो ठीक हो ना? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं। अच्छा बेजाद, एक बात कहूँ मैं तुमसे, बुरा नहीं मानना। 2 दिन हो गए यार, वो तंबू वहीं का वहीं रखा हुआ है, चावल और हड्डियां तक गिरी हुई है यार। भाई कुछ तो ख्याल कर ले मोहल्ले वालों का।
बे तू है कौन? हाँ है कौन? जब देखो नसीहतें करने आ जाता है। जहाँ नहीं हटा रहा तंबू 3 दिन तक नहीं हटाऊंगा। जिसको बोलना है बोल दे। मैं अभी बल्दिया वालों को बुलाता हूँ। अगर तू असल बाप का है ना तो जा बुला उन बल्दिया वालों को। देखता हूँ मैं कैसे हटाएंगे। ज़बान संभाल के बात कर। क्या देख रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे। शब्बीर ने देखा कि बेजाद अपने दोस्तों के साथ जैन की तरफ बढ़ रहा था और फिर कुछ इस तरह का मंजर दिखाई दिया। आप शमयाने या तो साइड पे करवा लें या हटवा लें और ये गली की सफाई करवा रही क्योंकि शादी भी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद भी शमयाने लगे हैं। जैसे बाजार जा रहा था रास्ते में उन्होंने रोका है। एक अली उस्मान उसने रोका है और उसके साथ शहजाद लड़का था और उसके 2 दोस्त थे, एक शहजाद और एक अजमल व्यक्ति था। इन्होंने वहाँ पे उसको मौके पे रोका है और इसके साथ पहले तो उन्होंने बदकलामी की, वैसे बातें करते इसको तंग किया है। बाद में उन्होंने देखते ही देखते इसे फायर शुरू किए और एक गोली इसके सीने के आर पार होती है जिससे मेरा भाई मौके पे ही जाँ बहाक हो गया। जब हमें इस कत्ल का पता लगा तो हमारे घर में एक क़यामत टूट गई जिसकी वजह से अभी तक मेरी वालदा बेहोश पड़ी है। मेरा वालिद बात नहीं कर पा रहा। मेरे भाई बहन बिखरे पड़े हैं। हमारी हुकूमत पंजाब से और IG पंजाब से ये अपील है कि हमारे इन चारों कातिलों को कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। उस दिन बेजाद और उसके दोस्तों ने जैन को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये खबर सुनते ही जैन की मां सदमे से बेहोश हो गई। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया था। नगर इलाका कत्ल की एक लज्जा-खेज हुआ जिसमें गली में टेंट ना उतारने की नाज़े पे बच्चों के दरमियान मामूली तलफलाती हुई जो शिद्दत अख्तियार कर गई और नतीजतन जैन नामी 21 साल नौजवान नाहक कत्ल हो गया। इस कत्ल में 2 मुलजमान नामजद FIR थे, 2 को बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद किया गया। चारों मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हैं और चारों मुलजमान से वेपन ऑफ ऑफेंस हैं वो बरामद किए गए हैं और इनको चालान अदालत किया गया है जो अदालत से इनको आगे करार वाकई सराहत दिलाई जाएगी। जहाँ तक इस हुकूमत का तलब है इसके अपना हिसाब का जितनी नहीं है इनकी, सिर्फ वक्ती तौर पर बच्चों की झगड़ा जो है वो टीम पकड़ गया और इसमें असल वजह जो है वो माशरे में अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान जो है वो इस कत्ल का सबब। शब्बीर का कहना है कि तकदीर का लिखा टाला नहीं जा सकता। जैन की अपनी दुनिया थी, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन तकदीर उसे खामखा एक उलझन में डाल गई और उसे कत्ल कर दिया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। बिजली की कीमतों में बेहदो हिसाब इजाफे ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। बिजली का बिल भरते हैं तो बच्चों को फाका कशी के दिन गुजारने पड़ते हैं और अगर कभी बिल जमा कराने में ताखीर हो जाए तो जुर्माना अलग अदा करना पड़ता है। खास तौर पर तनख्वाहदार तबका जिस मुश्किल से गुजर रहा है वो बयान से बाहर है। अभी कुछ दिनों पहले गुजरावाला में बिजली के बिल की अदायगी ने एक खानदान का शीराजा बिखेर दिया। 3 सगे भाई आपस में लड़ पड़े और फिर वो कुछ हुआ जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। घर क्या था? एक 3 मंजिला डब्बा था और उसमें 3 भाई और उनके बच्चे रहते थे। तंगो तारीख से इस घर में 2-4 मचकूक से बल्ब रोशन रहते थे। हवा का गुजर तक नहीं था और उस पर लोड शेडिंग का अजाब अलग। शब्बीर ने देखा कि उमर अपने बच्चों के साथ बैठा खाना खा रहा था कि अचानक बिजली चली गई। पेडिस्टल फैन बंद हुआ तो गर्मी और हब से बुरा हाल हो गया। भाई लो, फिर चली गई बिजली। बेटा जाके जरा खिड़की खोलो। अरे खिड़की खुली हुई है बेटा, दरवाजा खोल दो। अरे रहने दो भाई, यहाँ तो दम घुड़ी आएगा। चलो बेटा उठाओ खाना, छत पे चलते हैं। चलो, रोज का यही है। शब्बीर ने देखा कि उमर और उसके बीवी बच्चे तंग से जीने से होते हुए ऊपर छोटी सी छत पर पहुंच गए थे, जहां पहले से उमर का भाई एजाज और उसके बीवी बच्चे मौजूद थे और एक दूसरे पर हाथ से पंखा चल रहे थे। अब पता नहीं कब आएगी लाइट यार। यहाँ आ जाओ बच्चों, यहाँ थोड़ी बहुत हवा चल रही है। उमर की बीवी ने खाने की प्लेट जमीन पर रख दी। अच्छा आप लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ पानी लेके, ठीक है?
यार बच्चों तुम खा लो यार, मैं खा चुका हूँ खाना यार। खा लो बेटा खा लो। भाई 21,000 का बिल आया है, क्या करें? 21,000 का? देखना जरा जाके बिजली आ गई होगी। चाचू लाइट आ गई है। चलो लाइट आ गई, शुक्र अल्लाह का। सारे बच्चे और दोनों भाइयों की बीवियां छत से नीचे उतर गए। एजाज भाई 21,000 का बिल आया भाई, बिजली का क्या करें? 21,000 का? ये तो दुगने से भी ज्यादा आ गया है। और आखिरी तारीख कब है? भाई परसों है। अब क्या होगा, बड़े भैया हैं कि उनको तो कोई जैसे भागता ही नहीं है बिजली के बिल से। यार वो भी क्या करे यार, काम धंधा कहाँ है उनके पास यार। अरे कुछ तो कर ही लेते हैं, पूरा साल हो गया आज तक एक पाई नहीं दी उन्होंने बिजली के बिल के लिए। अच्छा मैं बात कर लूंगा। अभी तू उसका पूछ यार, किस्तें करवानी होगी। मेरा ख्याल से 8,000 महीना की किस्त होगी, हम दोनों मिलके दे देंगे यार। भैया ये किस्तों का कोई हल थोड़ी है, अगले महीने जो बकाया जब लग के आएंगे उसका क्या? नहीं भाई नहीं, भाई साहब से बात करो आप, वो भी हिस्सा डाले अगले बिल में। अच्छा बिल कहाँ है? बिल मुझे दो, मैं किस्तें करवा के लेकर आता हूँ। चलो नीचे है बिल, दो देता हूँ आपको बिल। हाँ तो हो गई है यार। दोनों भाई जीने से नीचे उतरते दिखाई दिए। अब 8,000 रुपए की किस्त भरने का मसला दरपेश था। बड़े भाई ने हिस्सा डालने से साफ इनकार कर दिया था। उमर कारखाने में सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा था। काम खत्म करने के बाद उसने दुकान के मालिक से अपना मसला बयान किया। यार शकूर भाई एक बात करनी है आपसे। शकूर भाई कल आखिरी तारीख है बिजली के बिल की, कुछ पैसा एडवांस दे देंगे आप? हाँ ले लो। कितना बिल आया है? यार शकूर भाई 21,000 का बिल आया है, किस्तें करवानी पड़ेंगी। यार ये भी बिजली का बिल भी अलग का। इससे काम चल जाएगा? चल जाएगा शकूर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा शकूर भाई कल मैं देर से आऊँगा यार। हाँ लेकिन याद से आ जाए। मैं आ जाऊँगा, बेफिक्र हो जाए आप। बहुत शुक्रिया शकूर भाई, थैंक यू। उमर और एजाज दोनों भाइयों ने आपस में मिलजुल कर बिजली के बिल की एक किस्त अदा कर दी थी और अब वो ये सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि अगले महीने क्या होगा, क्योंकि नए बिल में बकाया जात भी शामिल होंगे। दोनों भाइयों को अपने बड़े भाई मुर्तजा पर गुस्सा था कि वो बिजली के बिल में अपना हिस्सा नहीं डाल रहा था। शब्बीर ने देखा कि मुर्तजा के छोटे भाई उमर ने आहिस्ता से बड़े भाई के कमरे का दरवाजा खोला तो बड़ा भाई जमीन पर बेखबर सो रहा था और पेडिस्ट्री फैन चल रहा था। छोटे भाई ने बड़े भाई को जगाने के लिए पंखा बंद कर दिया और खुद एक कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर तक बड़ा भाई करवटें बदलता रहा, मच्छरों को भगाता रहा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ इस तरह उठकर बैठ गया कि उसकी छोटे भाई पर नजर नहीं पड़ी। ये बिजली वाले भी ना, ये बहुत नहीं आएंगे। हाँ उमर, तू यहाँ कैसे? क्यों बिजली नहीं आ रही? अबे यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बिजली क्यों नहीं आ रही? बिजली इसलिए नहीं आ रही कि हमने बिजली का बिल जमा नहीं कराया। क्यों नहीं करवाया भाई? करवाओ ना। पैसे नहीं है बिजली का बिल जमा कराने के लिए। कितना आ गया बिल? हमें क्या पता भाई, आप भी तो इस घर के फर्द है ना, आपको भी पता होना चाहिए। अबे बहस नहीं कर यार, पहले ही गर्मी हो रही है, बिजली नहीं है। बता 21,000 का बिल आया था, किस्तें कराने के बाद एक किस्त जमा कराइए, अब लग के आएगा ना 30,000 रुपए का, तो तीनों को 10,000 देने पड़ेंगे। अबे मेरे हिस्से में क्यों आएंगे? मेरा तो सिर्फ एक ही पंखा चलता है। क्यों? आप रहते नहीं है इस घर में? अबे कान खोल के बात सुन मेरी, और एजाज को भी बता देना कि मैं तो सिर्फ एक ही पंखे का बिल दूंगा, बाकी तुम जानो और तुम्हारी हाल औलादे जाने। ये दादागिरी लगाई हुई है भाई। देखो हम भी बिल जमा नहीं कराएंगे, चाहे बिजली कट जाए। हाँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कटने दो बिजली, मैं छत पे जाके सो जाऊंगा।
अच्छी बात है भाई, तुम्हारी कौन सी बीवी बच्चे रो रहे हैं? वो एक आई थी, रस्सी तोड़ा के भाग गई तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से। कौन सी हरकत है? अबे जबान संभाल के बात कर, तू अपने बड़े भाई से बात कर रहा है, तू घुमा के तुझे। चल चल निकल। बड़े भाई ने छोटे भाई को जबरदस्ती कमरे से निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। उधर शोर शराबे की आवाज सुनकर मंझला भाई एजाज अपने छोटे भाई को जीने पर संभालने आ गया। अरे पागल हो गया, बोला बिजली का बिल जमा नहीं कराऊंगा, दिमाग खराब हो गया। चलो चलो अपने कमरे में, मैं बात करता हूँ। चलो बात कर लेना बात आज। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बिजली के बिल ने दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया था। अब सूरत हाल ये थी कि दो भाई एक तरफ थे और बड़ा भाई एक तरफ। बिल जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही थी और बड़ा भाई ताबुन करने के लिए तैयार नहीं था। शब्बीर ने देखा कि छोटा भाई बड़े भाई के कमरे की बिजली काट रहा था। फिर वो बड़बड़ाता हुआ अपने बच्चों में आ गया। अब देखता हूँ कैसे पंखा चलाते हैं वो। क्यों, क्या हुआ? भाई साहब की लाइट काट दी आपने? हाँ काट दी, अब मरे गर्मी में। अरे बड़ा हंगामा करेंगे वो तो। देखता हूँ कैसे करते हैं हंगामा। सारा सामान उठा के बाहर ना फेंक दिया ना गली में तो कहना। अच्छा खामोश, मुझे लग रहा है वो जीना चढ़ रहे हैं। आप यहीं बैठेंगे चुप, मैं देखती हूँ, मैं खुद कर लूंगी बात। उमर का बड़ा भाई मुर्तजा जीना चढ़ता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ और जब लाइट नहीं जली तो उसने जीने पर आकर सूरत हाल का जायजा लिया। भाइयों के कमरे में लाइट जल रही थी। इस सूरत हाल पर वो शदीद गुस्से में आ गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसने बारी बारी दोनों भाइयों के दरवाजों पर लातें मारी। दोनों भाई बाहर नहीं निकले बल्कि उनकी बीवियां दरवाजे पर आ गई। क्या हो गया भाई साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी लाइट तुम लोगों ने काटी है ना? हमने तो कुछ नहीं किया। गायब होने वाले का बच्चा, बाहर निकालो उसे। भाई साहब वो अभी घर पे नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कोई तार खराब हो गया हो। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। बड़ा भाई बड़बड़ाता हुआ बिल्डिंग से बाहर चला गया, जिसके बाद दोनों भाई और उनकी बीवियां कमरों से निकलकर एक जगह जमा हो गए। क्या हुआ उमर, तुमने लाइट काटी है क्या? हाँ काटी है मैंने। अरे यार गलत किया ना तुमने भी, ऐसे थोड़ी करते हैं कोई यार। क्या करता भाई मैं? अच्छा एजाज भाई, भाई साहब ने तो हद कर दी है वाकई। इतना बिल हम कहाँ से देंगे? और क्या, सही बात है। अब बात करें आप लोग उनसे, साफ साफ बहुत हो गई है। क्या बात करें उनसे, हर टाइम तो वो नशे में होते हैं। तुम्हें पता है वैसे ही उसके पास कोई काम काज नहीं है। अरे बहुत काम है उनके पास, कोई काम करें तब ना। मुफ्त की खाने की पड़ी हुई उन्हें, काम धंधा नहीं है। यार ये लड़ाई झगड़ा ना मसले का हल नहीं है। जाओ जाके तार जोड़ो, वरना बिना वजह बात बढ़ जाएगी। मैं नहीं जोड़ूंगा तार, आप खुद जोड़ो तार। और हाँ, बिजली का बिल भी तुम ही अदा करना। अरे यार मुझसे क्यों लज रहे हो? अब आप दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे। बिजली वाले ये थोड़ी देखेंगे हमारे पास नहीं है, वो तो बिजली काट के चले जाएंगे। तो क्या करें फिर? घर में शदीद खिंचाव की सूरत हाल थी। दो भाई बिजली का बिल जमा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके घर में फाका कशी शुरू हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि उमर का छोटा बेटा स्कूल से वापस आया तो उसने माँ को स्कूल की तरफ से मिलने वाला एक पर्चा थमा दिया। आ गया मेरा बच्चा? हमें टीचर ने दिया। क्या है मेरा बेटा ये? टीचर ने मेरा नाम काट दिया स्कूल से। स्कूल से नाम कट गया? क्यों बेटा? मेरी ना फीस पे नहीं थे दिनों से। माँ ने बेटे को सीने से लगाकर प्यार किया और हिचकियां लेकर रोने लगी। फिर उसने अपने बच्चे को तसल्ली दी। बेटा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी फीस ना जमा हो जाएगी कल, ठीक है? लाओ अपना बैग दो मुझे, मुँह हाथ दो जल्दी से मेरा बच्चा, मैं खाना लेकर आती हूँ। बच्चा हाथ मुंह धोने लगा। माँ ने बर्तन में देखा तो थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था। माँ ने दूध में पानी मिला दिया और रोटी का एक सूखा टुकड़ा लेकर अपने बेटे को दे दिया। लो बेटा खाना खाओ। अम्मी ये तो बासी रोटी है। नहीं मेरा बच्चा, आओ मैं खिलाऊं अपने बच्चे को। माँ ने सूखी रोटी का टुकड़ा पानी मिले पतले दूध में डुबोया और बेटे को खिलाने लगी। बेटे ने एक निवाला खाया और फिर खाना छोड़ दिया। बस अम्मी, मेरा पेट भर गया।
शायद छोटा सा बच्चा माँ की मजबूरी को भांप गया था, इसलिए उसने खामोशी से पेट भरने का बहाना बना लिया था। माँ भी समझ गई थी कि बेटे ने बहाना बनाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बिजली का बिल उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। बिजली के बिलों में खुफिया और नाजायज टैक्सों की भरमार और बढ़े हुए आदाद व शुमार ने दोनों भाइयों की खानगी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला था। अब वो बच्चों को बमुश्किल एक वक्त का खाना खिला सकते थे। फीस न देने की वजह से बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए गए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उमर बिजली का बिल चेक कर रहा था। उसे लगा कि बिल ज्यादा है। वो बिल ठीक कराने के लिए बिजली के दफ्तर पहुंच गया। भाई ये देखें, बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, आपने पिछला भी लगा के भेज दिया है। तो आपने लेट जमा कराया होगा। तो आप ठीक कर देना। नहीं हो सकता, आप ये बिल भर दें, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। तो भाई कहाँ से जमा कर दें? ये आपकी सोचने की बात है, मेरा मसला नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या समझाना चाह रहे हैं। आप सिर्फ आम को लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पर बस। फालतू बात ना करें, ये बिल जमा करें। नहीं जमा कराऊंगा बिजली का बिल। अब आप बिजली काट के दिखाएं। ना जमा कराएं, हमें जो करना होगा कर लेंगे, आप जाइए यहाँ से। मुलाजिम ने अफसर के कहने पर उमर को दरवाजे से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। उमर की जहनी हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। एक तरफ बिजली के बढ़ते हुए बिलों की अदायगी मसला बनी हुई थी और दूसरी तरफ बड़े भाई पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि उसने बिल में हिस्सा डालने से साफ इनकार कर दिया था। फिर एक दिन दोनों भाइयों के दरमियान शदीद लड़ाई हो गई। शब्बीर ने देखा कि बड़ा भाई कमरे में पंखे के सामने बैठा हुआ टीवी देख रहा था। छोटा भाई उमर दाखिल हुआ और उसने पंखे का स्विच निकाल दिया और टीवी भी बंद कर दिया। अबे क्या कर रहा है जानवर, खोल इसको। हाँ नहीं चलेगा पंखा और लाइट जब तक पैसे नहीं दोगे बिल के पास। क्यों रहा? खोल इसको। नहीं खोलूंगा। क्या कर लोगे? ये भाई से जुबान चलाता है तू। फिर शब्बीर ने देखा कि बड़े भाई ने छोटे भाई को गिरेबान से पकड़कर गिरा दिया। छोटा भाई भी लाते और मुक्के चलाने लगा। फिर बड़ा भाई भागकर किचन में गया और छुरी उठाकर ले आया। दोनों भाइयों की बीवियां और बच्चे भी निकल आए। छोटा भाई जान बचाकर बिल्डिंग के नीचे गली में भागा और बड़े भाई ने उसका पीछा किया। और फिर जो कुछ हुआ वो इस सीसी फुटेज में देखा जा सकता है। बड़े भाई ने छुरियों से वार करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। दोबारा फिर चोरी मारा लगा दे ऐ मारी सो। ₹32,000 बिल आया है जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। और मुझे ये बताएं कि अगर इसी तरह आज हमारा भाई गया है, कल को कोई और भी जाता है तो जिम्मेदार कौन है? हमें जिम्मेदार को बताइए। मेरे लिए नहीं सैलरी कोई नहीं है ना, छोटी भी ना बड़े भी। वो कहना तू पहले दे ना, वो आता मैं कुछ मेरा भी ना काम नहीं है। वो इसी बात ना ये पता नहीं किसी छोटे ना होना पता चले। सिर्फ गली की बात है, हुकूमत चाहिए जाकर ध्यान करे इतना चीज़। हुकूमत ध्यान ही नहीं करती है। वोट लेने सारे MCS MNS हमारे दरवाजों पे आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई हमें उसका मुतबादल कोई फायदा भी तो देना। फायदा हमें कुछ भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। किस चीज़ की हुकूमत है? पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। कत्ल का ये वाकया भरी गली में पेश आया था। दोनों भाइयों की बीवियों ने उमर की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई पर जुनून तारी था और उसने अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। शब्बीर को पता चला है कि बिजली के बढ़े हुए बिलों ने भाइयों को भाइयों से लड़वा दिया था और फिर एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली, क्योंकि तनाजा था बिजली के बढ़े हुए बिलों का। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।